मोदी सरकार ने समझा ट्रक ड्राइवरों का दर्द। अब ट्रक ड्राइवर भी लेंगे एसी कैबिन का मजा। तेज तर्रार मंत्री गडकरी ने कर दिया बड़ा ऐलान। आप जान लीजिए कब आएगा एसी वाला ट्रक। देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा कोई मंत्री है जिसके काम की तारीफ विरोधी भी दिल खोल कर करते हैं तो वो है सड़क परिवहन मंत्रालय संभाल रहे नितिन गडकरी, जिनके पास मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी सड़क परिवहन मंत्रालय था और दूसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय उन्हें सौंप दिया, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में देश के लिए बेहतरीन काम किया है। बात चाहे देश में सड़कों का जाल बिछाने की रही हो या फिर एक से बढ़कर एक बड़े पुल बनाने की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हर काम को डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अपने काम के दम पर विरोधियों के दिल में भी जगह बनाने में माहिर नितिन गडकरी ने अब देश के ट्रक चालकों के लिए एक ऐसा ऐलान कर दिया जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। दरअसल इस देश के अमीरों के पास तो एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां होती हैं, वो भी फुल एसी वाली, जिसमें बैठकर वो बड़े ही आराम से लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। लेकिन किसी भी सरकार ने कभी उन ट्रक चालकों के बारे में नहीं सोचा जो भीषण गर्मी हो या फिर बरसात दिन रात ट्रक की खटारा सी सीट पर बैठकर रास्ता नापते रहते हैं। कभी कभी तो जाम की वजह से एक एक दिन उनका बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें चूल्हे से लेकर राशन तक लेकर चलना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद किसी सरकार ने लाखों ट्रक चालकों के बारे में शायद ही कभी सोचा होगा। ये काम किया है देश की सत्ता संभाल रही मोदी सरकार ने, जिसने ऐलान कर दिया है कि अब ट्रक चालकों को भी ऐसी कैबिन में बैठकर ट्रक चलाने का मौका मिलने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। देश के लाखों ट्रक चालकों की समस्याओं को समझते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 20 जून को राजधानी दिल्ली के एक कार्यक्रम में ऐलान किया है कि हमारे देश के कुछ ड्राइवर 12 या 14 घंटे ट्रक पर होते हैं, 43 से 47 डिग्री के तापमान में गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में हमें ड्राइवरों की हालत की कल्पना करनी चाहिए। मैं मंत्री बनने के बाद से ही ट्रक चालकों के लिए एसी कैबिन की पेशकश करने का इच्छुक था, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि इससे लागत बढ़ जाएगी। लेकिन अब मैंने फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं कि सभी ट्रक में एसी कैबिन होंगे। हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से हमारी इकोनॉमी को, हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, उसमें लॉजिस्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट दुनिया की तुलना में 14 से 16% है और चाइना में 8 से 10% है और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में 12% है। हमारे देश के अगर एक्सपोर्ट हमको बढ़ाना है तो निश्चित रूप से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में जैसे अच्छे रोड चाहिए वैसे अच्छे ट्रक भी चाहिए और अच्छे ड्राइवर भी चाहिए। तीनों के सहयोग से ये पूरा हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में ड्राइवर की कमी है। एक ड्राइवर कोई 14 घंटे कोई 16 घंटे ट्रक चलाता है। अगर हम बाहर के देशों में जाएंगे तो उसका टाइम बस और ट्रक चलाने वालों का टाइम रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमारे ड्राइवर की जो केबिन्स रहती थी वो जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि इतने 43, 44, 47 में डिग्री टेम्परेचर होता है तो ड्राइवर की हालत बहुत खराब होती है। तो मैं एयर कंडीशन केबिन के बारे में बहुत आग्रही था, पर इसके कॉस्ट बढ़ेगी ऐसा कहकर कुछ लोगों ने काफी विरोध किया। पर भी आज मैं यहां आने के पहले मैंने वो फाइल पर साइन कर दी है कि इसके बाद ट्रक की जो ड्राइवर की केबिन होगी वो एसी होगी, क्योंकि आखिर काम करते समय हमें उस व्यक्ति के मनस्थिति का, उसकी स्थिति का विचार करना चाहिए।
मशीन भी अगर काम करती है तो उसको ग्रीस देना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है। आखिर हम इंसान हैं। आपको बता दें, वोल्वो और स्कैनिया जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के बनाए हाई एंड ट्रक पहले से ही एयर कंडीशनर कैबिन के साथ आते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर बहस होने के बावजूद ज्यादातर भारतीय कंपनियां इस मामले में आगे बढ़ने में कोताही बरत रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे ट्रक की लागत बढ़ जाएगी। लेकिन अब इस तर्क का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया है साल 2025 से सभी ट्रकों में एसी कैबिन होंगे। यानी अब एसी कैबिन में आरामदायक कुर्सी पर बैठकर ट्रक ड्राइवर चला सकेंगे। आपको बता दें, नितिन गडकरी ने ट्रक ड्राइवरों को एसी कैबिन की सहूलियत देने का ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब कुछ ही दिनों पहले अमेरिका के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वहां वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक एक ट्रक में सफर किया था। यात्रा के दौरान ट्रक ड्राइवर ने उन्हें अमेरिका और भारत में ट्रक ड्राइवरों के लिए काम करने की स्थिति में अंतर के बारे में बताया था। जैसे भारत में ट्रक को चालक के आराम के लिए डिजाइन नहीं किया जाता, जबकि अमेरिका में निर्माता सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखते हैं। बहरहाल, ट्रक चालकों के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो ऐलान किया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस दौरान गडकरी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदमी कोई भी लड़ाई लड़ता है वो वेपन से नहीं लड़ता, दिल से लड़ता है। और इसलिए उससे अगर हमको काम करना है तो उससे हमारी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से जिसकी बात अभी रमेश कुमार जी ने की, ये बिल्कुल सही है कि हमारे देश में हजार हजार किलोमीटर हमको कोई टॉयलेट नहीं है, कोई वॉशरूम्स नहीं है, कुछ नहीं है। पर हमने इस कार्य की शुरुआत की। अभी 570 रोड साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं, उसमें से 170 का टेंडर होकर काम शुरू हो गया। इस साल एंड में वो पूरी होगी और बाकी का भी टेंडर होकर हम चाहते कि 50 किलोमीटर में इस प्रकार की एक एक रोड साइड एमिनिटीज रहेगी। अभी मैं बीकानेर गया था, दोनों बाजू में इतनी बड़ी रोड साइड एमिनिटीज सुंदर बनाई है, तो मुझे देखने का मौका मिला। मैंने इसके लिए अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स चुने हैं। एक दो जगह जो एमिनिटीज बनी वो इतनी गंदी थी कि मैंने अधिकारी को कहा कि तारीख तय करो और मेरे हाथ से बुलडोजर लगा के इसको उखाड़ के फेंको, इतने खराब बनाई थी। और अभी हमने जो एमिनिटीज की, इसमें एक हम सफर करके योजना ला रहे हैं, जिसमें हर जगह पर हम लोग रेटिंग करेंगे। और मैंने इतने बारकाई से किया कि एक आदमी अगर टॉयलेट जाता है तो वो जो सफाई वाला है वो फिर से जाके साफ करेगा, ये बंधन रखा है। और हम उसको गैस स्टेशन के लिए जगह देंगे, उसके बदले में हमें अपेक्षा है कि वो इसको सबको मेंटेन करें।